पहन के ठीक है। अच्छा चलो, ये जो जबड़ा इसको जो है तो पहले पहनते हैं, ठीक है। कुछ है जिनको पहली बार पहन रहे, नया जबड़ा है, ठीक है। जो पहले पहनते हैं उनको दिक्कत बहुत कम आने वाली है, और तो नए लोग आप पहनेंगे उनको दिक्कत थोड़ी सी ज्यादा आएगी। शुरू में ज्यादा दिक्कत आएगी। हफ्ता 10 दिन, किसी को 15 दिन भी लग जाते हैं, किसी को महीना भी लग जाता है सेट होने में। कोई ऐसा होता है कि 2 दिन में ही सेट होकर मतलब अपना हर आदमी का अलग अलग सेटिंग का अलग अलग है कि अलग अलग तरीके से वो सेट करता है। ये जबड़ा 3 काम आएगा, 3 काम आएगा। पहला तो खाने का, सुंदर दिखने का ना, हाँ जैसे माता जी हंसनी एकदम पूरा चेहरा खिलखिला गया, तो 3 काम आएगा ये जबड़ा। पहला रोटी खाने का, दूसरा बोलने का, और तीसरा अच्छा दिखने का ना। एक बार जबड़ा लगता ही 15 साल उम्र कम हो जाए, एकदम ऐसा दिखे, चेहरा एकदम अलग जाए। और हमारे प्रोजेक्ट का नाम भी मुस्कान है। चेहरे पे खुशी, हंसी, आपके चेहरे पे मुस्कान लाना हमारा मेन ध्येय है, हमारा मेन काम है। तो 3 काम, खाना, बोलना और सुंदर लगना। तो सुंदर तो आप सभी हैं ही, ठीक है। खाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नरम खाना, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बुलेट लेकर इधर और इधर दोनों साइड रख के खाना है। धीरे धीरे, हो सकता है आधा घंटा में खाई जाए रोटी, हो सकता है 1 घंटे में खाई जा, हो सकता है कितने चुभ है, कितने उकलाई आवे, उल्टी आवे। तो ये सारी चीज आपको धीरे धीरे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे छोटे बच्चे को रोटी खिलानी सिखाते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं और बोलना सिखाते हैं, ऐसे भी आपने इस जबड़े के साथ खाना और बोलना सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। एक तरफ से रोटी खा सकता हूं, अगर आप इसमें जबड़े से एक तरफ से रोटी खाएंगे तो ये दूसरी तरफ से उठ जाएगा, तो रोटी नहीं खा पाओगे, ठीक है। हैं? रोटी खानी हुए हैं, बिना रोटी खाए और क्या करोगे काम। चने खाने हैं, चने भी चबवाओगे डट जाओ। नरम खाना है, रोटी भी हो गया दाल में सब्जी में तब खानी है। तो धीरे धीरे दोनों साइड से खाना है। आज एक बुड़क इधर, एक बुड़क इधर, दोनों साइड से धीरे धीरे खाना है और आदत डालनी है खाने की। एक बार में चुभेगा, 2 बार में चुभेगा, 3 बार में चुभेगा, 4 बार में चुभेगा, 5 दिन लगे, 7 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना लगे, आपको ऐसा करना है। दूसरा यही बात आ रहा हूं बोलने में। अगर कोई पढ़ा लिखा है, अखबार पढ़ सकता है, तो हम ही अखबार पढ़ते हैं कि भाई हाँ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब नदी के ऊपर रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। एक तो हम खुद बोल रहे हैं, और एक बोल बोल के अखबार दूसरे को सुनाना है। अगर पढ़ना लिखना आता है, घर में रामायण का पाठ है, रामायण खोल ली, बोल बोल के एक अध्याय पूरे घर को सुनाना, भाई दोनों काम हो गए। पूरे परिवार ने भी रामायण सुन ली और आपने भी पढ़ दी, ठीक है। लुगाई नहीं पढ़ सकती, गीत गाने हैं तो सारे हम बैठ के लुगाइया में गीत गाने हैं। मतलब बोलना है, बोलने की तुतलाहट आएगी शुरू में, फिर बोलने की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो बोलने से निकलेगा भी, उलझेगा भी। अब इसका ध्यान कैसे रखना है, क्योंकि जबड़ा बनाया है, ठीक है। बाहर जाओगे तो 8-10 हज़ार रुपया कम से कम बनता है ना। यहाँ पे आपका किसी का कोई 14,000, चलो आपका थोड़ा और बढ़िया लग गया कितने, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ये इसका ध्यान रखना है। अभी जो मैंने आपका जबड़ा लगाया है 24 घंटे तक पहन के रखना है, 24 घंटे तक निकालना नहीं। आज चाहे चुभ है, चाहे कुछ हो है, आपको राड़ा है, थूक आए, कुछ भी आपको निकालना नहीं है। 24 घंटे बाद इसको निकाल के मेरे पास आना। कहीं से चुभ रहा है या कुछ हो रहा है तो मैं उसको घिस के ठीक करूंगा, ठीक है। आज तो पूरा दिन पहनना 24 घंटे। कल से यानी कह ले परसों से ये रात को उतार के रखना है, समझ गए। रात को उतारा और पानी में रख दिया, पानी में रख दिया, ठंडा या गर्म पानी कुछ नहीं लेना, सिंपल पानी टूटी का है या मटके का है, सिंपल पानी में रख दिया। फ्रिज के पानी में नहीं रखना और उबालना नहीं है। ये गर्म पानी में इसने धो दोगे या धूप में रख दोगे तो ये खराब हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर गर्म पानी में, बहुत ज्यादा गर्म पानी में, बहुत ज्यादा ठंडे पानी में अगर इसको रखोगे तो ये खराब हो जाएगा। नॉर्मल पानी में रखना है।
जैसे नॉर्मल हम उठ के ब्रश करते हैं वैसे अपने दांतों पे हल्का ब्रश किया और पेन लिए। अब ब्रश नहीं करोगे तो इसमें खाना फंसेगा, बदबू आएगी, आपके शरीर में गंद आएगा, वो सारा पेट में जाएगा, क्योंकि खाना है मुंह से ही खाना है। ठीक है, तो 3 चीजों का ध्यान रखना है, खांसी आए, छींक आए, उबासी आए। खांसी आए, छींक आए, उबासी आए तो अपने जबाड़े पर आगे से मुंह बंद कर लेना है, नीचे पड़ते ही टूट जाएगा, और टूटने के बाद सारा काम उल्टा जीरो से शुरू होगा। जो इतनी मेहनत, आप 4-5 बार आए हो, मैंने मेहनत की है, बाबूजी जैसे आदमियों को जो आशीर्वाद मिला है, इनके कर कमलों द्वारा जो आज आपका जो सारा जबड़ा लगा है वो बाबूजियों ने डोनेट किया आपको। ठीक है, तो ऐसा मुझे फिर कोई आदमी पकड़ना पड़ेगा कि देखो जी मेरे को जबड़े चढ़ाने हैं, आप थोड़ी सी पैसा दो, है ना। तो इसका ध्यान रखना है बड़े अच्छे से। खांसी आए, छींक आए, उबासी आए, चेहरे पे रखना है, नीचे पड़ते टूट जाएगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक, नमस्कार। पहले तो सभी आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं एक प्रोजेक्ट मुस्कान, जो मेरा सपना था, मैं जी रहा हूँ उसको। कहते हैं अपने सपने को जीने वाला कोई निराला व्यक्ति ही होता है। अभ्युदय जन कल्याण न्यास के माध्यम से हमने 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट मुस्कान और प्रोजेक्ट दृष्टि स्टार्ट किया था। प्रोजेक्ट दृष्टि में हम 60 साल से बुजुर्ग व्यक्तियों को निःशुल्क चश्मा हम दे रहे हैं, जिसमें आज 3 साल में अगर मैं उसका फिगर बताऊं तो 22,000 से ज़्यादा व्यक्तियों को हम निःशुल्क जांच कर चुके हैं और 14,000 से ज़्यादा हम चश्मे बांट चुके हैं। उसी अभ्युदय जन कल्याण न्यास के तहत हमारा एक प्रोजेक्ट मुस्कान चल रहा था, जो बस स्टैंड के पास हमने एक किराए पे एक बिल्डिंग लेके किया हुआ है। वहाँ पे पहले हमारे एक डॉक्टर रहते थे, डेंटिस्ट थे, हमने जो रखते और काम करते थे, किसी कारणवश उन्होंने छोड़ दिया। तो पिछले 6 महीने पहले मैंने अपने न्यास से गुजारिश की कि मैं ये प्रोजेक्ट मुस्कान क्या सरकारी अस्पताल में चालू कर सकता हूँ, तो बोले आप कर सकते हैं। तो पिछले 6 महीने से अब हम यहाँ पे चालू कर रखा है। अभी तक जो 3 साल में हमने जो बुजुर्गों को डेंचर दिया है वो 352 दिए हैं, और 6 व्यक्तियों को आज हमने हमारे माननीय मित्तल साहब हैं, इनके कर कमलों के द्वारा आज 6 आदमियों को हम डेंचर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 358 हमारी टोटल फिगर हो जाएगी। आगे का किस तरह से चलेगा? आगे का जो कहते हैं ना कि भाई समाज का कार्य समाज के लोगों के द्वारा ही, चिन्हित लोगों के द्वारा ही चलता है। तो आज जैसे माननीय राम कुमार मित्तल जी ने, एक हमारे सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं और मेरे आदरणीय मेरे बुजुर्ग हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपनी नेक कमाई से आशीर्वाद देने के लिए मुझे आए। तो आज ये आए हुए हैं, आप इनसे बात करना। और अगले 1 साल का जो प्रोजेक्ट का जो भी खर्चा होना है, मुझे बड़े हर्ष के साथ बड़ी खुशी हो रही है कि लायंस क्लब गोहाना सिटी ने अगले 1 साल का प्रोजेक्ट मुस्कान अपने कंधों पे लेके और उसको उठाने का बेड़ा उठाया है। मैं लायंस क्लब गोहाना सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो अगले 1 साल के लिए वो कह रहे हैं जितने भी आप प्रोजेक्ट मुस्कान के तहत जितने भी जबड़े देंगे सबका खर्च लायंस क्लब गोहाना सिटी उठाएगी। डॉक्टर साहब, इस तरह के जो प्रोग्राम है वो शुरू करना तो आसान है, लेकिन उनको बनाए रखना बड़ी चुनौती रहती है। वो बड़ी चुनौती इसलिए रहती है अनिल जी कि उसके लिए तन मन धन तीनों चीज़ें चाहिए। ठीक है, अगर उसमें किसी एक चीज़ की भी कमी पड़ जाती है तो उस विचारधारा की पहले ज़रूरत है कि भाई हाँ, ऐसा समाज में ऐसा काम होना चाहिए, ऐसे लोग आने चाहिए, ऐसे जुड़ने चाहिए। उसके बाद पूरे मन से, तन्मयता से उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है, एक टीम की ज़रूरत होती है, एक संस्था की ज़रूरत होती है, और उसके बाद वित्तीय सहायता। तो देखो, उसके बगैर कोई काम पॉसिबल नहीं है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि समाज का काम है, समाज के लोगों के द्वारा होना है और समाज के पैसे से होना है। जो तीनों मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को, जो तीनों मेरे को मिले हैं। देखिए, सहयोग मैं नहीं समझता कि मेरा कोई सहयोग है, क्योंकि पैसे से अधिक सहयोग जो है, पैसे से अधिक सहयोग तन का काम करने वाले का होता है। और सौभाग्यशाली हैं हमारे डॉक्टर राकेश रोहिला कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर के, मुस्कान नाम ही जिसका मुस्कान है, अर्थात लोगों को के चेहरे पे मुस्कान लाना, उनको खुशी देना। जब दांत काम ना करें तो कितनी तकलीफ़ होती है आदमी को, रोटी खाने से तरस जाता है, बोलने से तरस जाता है। तो ऐसे लोगों को इनकी ज़रूरत पूरी करना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो डॉक्टर साहब उस प्रोजेक्ट को लेकर के चले हैं और लगभग 3 साल से और इस काम में वो लगे हुए हैं। सेवा का काम है ये, और 258 शायद लोगों को, 358 लोगों को ये जबड़ा उनको दे चुके हैं, जो कि एक पूरे हमारे शरीर की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
और जहाँ तक कहा कि भाई समाज सेवी, बात मैं समझता हूँ कि डॉक्टर राकेश रोहिला खुद अपने आप में बहुत बड़े समाज सेवी है, क्योंकि जिसका एक अपना सर्कल है, जिसका समाज में स्थान है, जिसके अंदर भगवान ने काम करने की उनको एक प्रेरणा दी है, भावना दी है, वो सबसे बड़ा समाज सेवी है। और मैं नहीं समझता कि ये प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने पूछा इनसे कि कब तक चलेगा, मेरा ये मानना है कि ये निरंतर चलेगा और निरंतर चलना चाहिए, क्योंकि ये परोपकार का काम है, पुण्य का काम है, और अच्छे काम भगवान जिनसे करवाता है वो भी सौभाग्यशाली है। और इस प्रकार के अच्छे काम हर हालत में आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। और जैसे कहा कि लायंस क्लब गोवाना सिटी, मैं भी उसको बधाई देना चाहूँगा। अपने आप में कहना आसान है, पूरे साल भर का खर्चा कोई संस्था, क्योंकि वो भी सामाजिक संस्था है, और उसने इस प्रोजेक्ट के खर्चे को 1 साल के लिए और जिम्मा लिया है, खर्चे को उठाया है, तो वो बहुत बहुत इस बात के लिए और आभारी हैं हम उनके, डॉक्टर राकेश रोहिला और सब, उनको बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। और मुझे यहाँ इन्होंने याद किया, बुलाया, इसके लिए भी मैं डॉक्टर राकेश रोहिला जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ इनका है। धन्यवाद। लायंस क्लब गोवाना सिटी गोवाना की एक पुरानी और अग्रणी सामाजिक संस्था है। लायंस क्लब गोवाना सिटी द्वारा निरंतर कार्य होते रहते हैं समाज के, और हमारे डॉक्टर राकेश रोहिला जी भी इस संस्था के सदस्य हैं और लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और जो संस्था द्वारा प्रोजेक्ट किए जाते हैं, डॉक्टर साहब उसमें अपना सहयोग देते ही रहते हैं। जब डॉक्टर साहब के साथ हमारा इस प्रोजेक्ट के लेकर डिस्कशन हुआ, तो डॉक्टर साहब का जब विचार बताए कि भाई इस तरीके से हम निःशुल्क यहाँ पर जबड़े लगाते हैं और इतने समय से हम लगा रहे हैं, तो संस्था द्वारा ये प्रयास किया गया कि भाई संस्था भी अपना सहयोग इस एक मुस्कान प्रोजेक्ट में करे, जिसका विचार करके संस्था की बैठक हुई प्रधान संजय मंगल जी की अध्यक्षता में, और डॉक्टर राकेश रोहिला जी के मार्गदर्शन में इस प्रोजेक्ट के लिए 1 साल तक का खर्चा लायंस क्लब गोवाना सिटी द्वारा उठाने की बात की गई, ताकि हम भी समाज में आगे बढ़कर अपने समाज के लोगों का सहयोग कर सकें और इस प्रोजेक्ट में साथ दे सकें। ठीक लग रहा है ऊपर वाला, तो नहीं रहा ना, नीचे वाला बंद करो एक बार, और इधर छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया, कोई भी नहीं, कहीं से भी नहीं चुप रहा है, बहुत बढ़िया। इधर आना है एक बार, ठीक है। थोड़ा सा हंसना चाहिए, दांत दिखने चाहिए, दांत दिखे, मुस्कुराइए अंकल। हाँ, दांत दिखाइए बाबूजी, बस कर। ऐसे अंकल, ऐसे जैसे पहले ऐसे ले। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या नाम है? दौलत राम। कहाँ रहते हैं? रामगढ़ी में। रामगढ़ी में। पहले जबड़ा लगा हुआ था आपका? अच्छा, कितने साल पुराना था? ये तो अजीब बैचल बनाया था, 8-7 साल पहले चलाया था, और वो घिस गया था सारा, तो एक नया बन गया वो। ब्रोकन पड़ गया। अरे टूट भी गया था, घिस भी गया था सारा, एक नया बनाया। युक्ति तो चुभ रहा है कितने कोई डिफरेंस पहले जी साड़ा एकदम बढ़िया, रोटी खाने में बढ़िया स्वाद आ रहा है। बढ़िया जो है दांतों का जबाड़ा जो मिला है आपको, और क्या नाम है आपका? दौड़ता। खुशी है? क्या सर? खुशी है आज दांतों का जो? हम तो हर बार कुछ करते हैं। कोई पैसे वगैरह तो? जी नहीं, कोई भी नहीं। ऐसे डॉक्टर मिले ही लाइफ में पहली बार है। बिल्कुल फ्री में इलाज कर रहे? एकदम लवली, वेरी लवली। तो अब जो बाड़ा मिला है तो खुशी है? मैं हमेशा खुश रहने वाला हूँ। खाने पीने में कोई दिक्कत? कोई डिफिकल्टी नहीं सर। क्या नाम है आपका? कौन सी गली है? रामगढ़ी नंबर 19, दौड़ता नाम है। आज आपको दांत लगे, और कौन सा गांव है आपका? क्या नाम है? जिमोई उड्डा, सरोज नाम है। जिसे ही दांत चढ़ रहे हैं, पर दांत नहीं थे एक भी। एक कहावत भी है, दांत नहीं हो तो खाना वगैरह। जी खाने का कोई स्वाद नहीं, और दांत लगे पीछे तो जी खाने का भी स्वाद आओगा। खुश हैं आप? हाँ जी, कति खुश है। कोई पैसे वगैरह चार्ज तो नहीं किए ना जी, सरकार की तरफ से? ना जी, ठीक से कति सब। कितने दिनों में मिले? ये हो गए होंगे 2.5-3 महीने थे। पहले आके आपने चेक कराया? हाँ, पहले नाम लिखा गई थी, चेक फिर 2 महीने बाद नंबर आ गया था, फिर 5-6 बच्चे को चढ़ गए। तो आज दांत लेने के लिए? हाँ, आज दांत लेने के लिए आए। बहुत खुशी है? हाँ, बहुत खुशी है जी।